हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करके रखे हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे के सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली मिलते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे नई नई चीजें लाने वाले हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 बोलना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो ये समझो। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term, that is s1, what is the first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10 term and n term। देखो ये तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का एक मैं, ठीक है, और वही यूज करना है आपको, बस और कुछ भी मत करो। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, वही ट्रिक इसमें अप्लाई करो और आपका सॉल्यूशन तैयार। तो बस ये देखते जाओ कि हम कर क्या रहे हैं। गिवन क्या है ये देखो, गिवन है हमारे पास Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, और वो क्या दिया हुआ है 4n minus n square, ये आपको दिख रहा है। अब जो मेरा S1 होता है, मतलब n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा S1। तो जो मेरा S1 होता है, ठीक है, वही मेरा A1 होता है। तो मतलब A1 इज इक्वल टू S1। बस ये कॉन्सेप्ट पहला, मतलब फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, A1 मिल गया। अब n इक्वल टू जब आप 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, S2 मिलेगा, सम ऑफ टू टर्म्स। अब जब S2 में से आप S1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा। मतलब A2 का फॉर्मूला क्या बन गया, A2 का फॉर्मूला बन गया S2 माइनस S1। ठीक है, हमें दो चीजें मिल गई, क्या, A1 वही है हमारा S1, और A2 जो है वो है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आपके पास A1 मिल गया, A2 मिल गया, अब जरूरत किसकी है, D की। तो D का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता ही है, वो क्या होता है A2 माइनस A1। बस ये तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपका सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपको करना क्या है, जो बोल रहा है S1 बोल रहा है निकल चुका, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 बोल रहा है वो निकल चुका, सेकेंड टर्म वो भी हमने निकाल लिया। सिमिलरली अब थर्ड टर्म, 10 टर्म, n टर्म निकालना क्या है यार, निकाल सकते हो ना। A3 बोलेगा तो A प्लस 2D, A10 बोलेगा तो A प्लस 9D, AN बोलेगा तो A प्लस n माइनस 1D। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो मेरा n इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा S1, ठीक है। और S1 का मतलब जहां जहां n है मैं 1 पुट कर देता हूं, तो ये मुझे मिल गया 4 माइनस 1 डेट इज 3। अब S1 मुझे मिल चुका है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया है कि जो मेरा A1 है वही मेरा S1 है, ठीक है। तो मुझे एक चीज मिल गई, क्या, देखो A1 हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, n इक्वल टू 2 की। अब मैं पुट करता हूं n इक्वल टू 2, तो जैसे ही मैं n इक्वल टू पुट करूंगा तो मुझे S2 मिलेगा, और S2 मेरा क्या है 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा 8 माइनस 4 डेट इज 4। ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब ये क्या मिल गया मुझे, S2 मुझे मिल गया। तो इसका मतलब अगर मैं A2 की बात करूंगा तो वो मैंने क्या बताया है, S2 माइनस S1, यही मैंने आपको बताया है ना। A2 अगर निकालना तो क्या करोगे, S2 माइनस S1 करोगे। तो चलिए हम A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या हो जाएगा, S2 मेरा है 4 और S1 मेरा है 3, तो यहां से A2 की वैल्यू मिल गई मुझे 1। तो यहां पे मुझे A2 की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो मुझे दो चीजें मिल गई, A1 भी मुझे मिल गया है। A1 मेरा क्या है, अगर मैं इसमें पुट करूंगा वैल्यू तो ये मेरी आएगी 3, ठीक है ना। जो A1 है वही हमारा S1 है। A2 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, A1 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे D। तो D निकाल लेते हैं। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, और A2 मुझे 1 मिल चुका है, A1 मुझे 3 मिल चुका है, तो 1 माइनस 3 डेट इज माइनस 2। तो D की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे क्या हो गया, मिल चुकी है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये D की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक। अब बस A1
मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया और डी मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो मैं अब कोई भी टर्म निकालने बोलूंगा मैं निकाल सकता हूं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी टर्म निकालते हैं। A3 क्या है, a प्लस 2d, वैल्यू तो मैं पुट कर ही सकता हूं। a मेरा है 3 प्लस 2 इंटू -2, तो ये मिल गया मुझे क्या, 3 माइनस 4 डेट इज -1। अब मुझे क्या निकालना है, सेकेंड मुझे निकालना है A10, तो चलिए A10 भी निकाल लेते हैं यार। a प्लस 9d, ठीक, a मेरा क्या है 3 प्लस 9 इंटू -2, तो ये आ गया मेरा क्या 3 माइनस 18, तो A10 की जो वैल्यू है वो आ गई -15। देखो ये भी मुझे मिल चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, दो चीजें मिल गई, देखो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब मैं निकालूंगा क्या, an, और an का फॉर्मूला क्या होता है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक, तो a मेरा है 3 प्लस n माइनस 1 और d मेरा है -2, तो ये मिल गया 3 माइनस 2n प्लस 2 और 3 प्लस 2 डेट इज 5, तो 5 माइनस 2n, तो ये मिल गया मुझे क्या an, मतलब जो फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में मुझे बहुत सारी चीजें फाइंड करनी थी और हमने सब फाइंड कर लिया है, और मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है। आपका सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो कोई भी कंफ्यूजन होता है अगर आपको, तो कमेंट सेक्शन में पूछो और मजे से पढ़ो यार, और कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है क्लास 10th का आपके लिए, ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो बढ़ते हैं हम इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहला काम क्या है, ये तो पता होना चाहिए कि 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे, मतलब 6 की टेबल। अब ये तो आपको आती ही होगी ना। अब उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम सबसे पहले सीरीज बना लेते हैं। सीरीज कैसे बनाएंगे, देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा 6, दूसरा टर्म 12, तीसरा टर्म 18, चौथा टर्म 24 एंड सो ऑन। तो इससे मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे ये मिल गया कि जो a है वो 6 है और जो d है वो है a2 माइनस a1, डेट इज 18 माइनस 12 कर सकते हैं। a2 माइनस a1 डेट इज 12 माइनस 6, तो ये मिल गया मुझे 6। देखो a मिल गया, d मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ 40 टर्म्स। सब तो गिवन है यार, चलो लगा लेते हैं। सम ऑफ 40 टर्म्स मतलब Sn, और इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जो हमें ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो S40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू a प्लस 40 माइनस 1 डेट इज 39 इंटू डी क्या है हमारा 6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा हमारा 12 प्लस 39 इंटू 6 करना पड़ेगा ना यार, चलो करते हैं। 9 इंटू 6 54, 5 इसके पास कैरी 18, 6 इंटू 3 18, 18 और 5 18 और 5 23, तो 234। तो 234 में 12 ऐड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 234 में जब आप 12 ऐड करोगे तो कितना होगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 2। तो अब तो यार इजी है ना यार, 2 से मल्टीप्लाई करके एक 0 लगा दो, ठीक है। तो कर देते हैं 246 का डबल, जल्दी बोलो। देखो 245 का डबल कितना होगा 490, 246 का क्या हो जाएगा 492, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा 4920 और ये हमारा आ गया सम ऑफ 40 टर्म्स और यही है क्या हमारा आंसर। जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। देखो यार सेम है यार, सिमिलर है यार, अब ये तो यार तुम कर सकते हो यार, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, बताने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 की टेबल है ना, सीरीज बनाओ 8, इसके बाद 16 24, फर्स्ट टर्म लिखो, डी लिखो और S15 लगा लो। करोगे, ठीक है, करोगे आप। तो ये है आपका होमवर्क, ये आप करेंगे
और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि हाँ यस आपने किया, आपसे बना, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि हाँ यार आप वीडियोस देख रहे हो और कुछ कर रहे हो। लाइफ में फोकस रहना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो अब थोड़ा सा डिफरेंट है, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे ना यार, ऑड नंबर्स कौन से हैं, 0 और 50 के बीच में कौन से ऑड नंबर हैं। तो मैं सीरीज लिख देता हूं पहले, ठीक है। ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होगा, वो होगा 1 से, ठीक है। पहली 1 हो गई, दूसरी 3 हो गई, उसके बाद क्या होगा 5 होगा, उसके बाद क्या होगा 7 होगा, 9 होगा, और अगर लास्ट की हम बात करें तो 450 के जस्ट पहले 49 होगा। अब इस केस में हमारे पास an पता है, हाँ पता क्या क्या है, पता है हमारे पास a जो कि है 1, पता है हमारे पास d जो कि है 3 - 1 दैट इज 2, और पता है हमारे पास an जो कि है 49। देखो 3 चीजें हमें पता है, जो पता है ना हम उसका फॉर्मूला लगा ले, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, n को पता करना पड़ेगा। तो n को पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे, द फॉर्मूला ऑफ an। तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an है हमारा 49 इक्वल्स टू a है हमारा 1 प्लस n हमें फाइंड करना है इंटू डी, डी है हमारा 2, ठीक। 49 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 48, ये इक्वल टू, और ये आ गया हमारा 2 इंटू n - 1। अब 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 24 इक्वल्स टू n - 1, 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई, क्या, n, ठीक है। n की वैल्यू हमें मिल चुकी है 25 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स। ऐसे पता है मुझे कि टोटल टर्म्स जो हैं वो 25 है जो कि ऑड है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अब इसमें जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो लगाना है ये वाला, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो चलिए लगा लेते हैं हम लोग। तो ये 25/2 फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है और लास्ट टर्म भी हमारे पास है, तो बस लगा देते हैं 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये 2 1 टाइम, ये 2 आएगा 25 टाइम, और 25 इंटू 25 होता गया है, वो होता है 625। तो सम ऑफ 25 टर्म्स कितना, वो आ गया 625, मतलब ये ऑड नंबर्स है ना। ये क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं, किनके बीच में, 0 और 50 के बीच में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन नंबर 14। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। A contract on constructing job specifies the penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for first day, 250 for second day, 300 for third day, and the penalty of each succeeding day being 450 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay a penalty if he had delayed the work by 30 days? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ना नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एपी के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े रहेंगे, सॉल्यूशंस बहुत छोटे छोटे रहेंगे, तो ये ध्यान देना है अपने को। देखो अगर पेनाल्टी, एक कॉन्ट्रैक्टर को पेनाल्टी कब लगती है ना, कंप्लीशन जितना टाइम उसको दिया हुआ है, अगर उस समय से ज्यादा दिन अगर वो लगाता है कंप्लीट करने में तो उसको पेनाल्टी लगेगी। अब हो क्या रहा है, अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो पहले दिन में उसको 200 पेनाल्टी लगी, दूसरे दिन में उसको 250, तीसरे दिन में उसको 300, ऐसे ऐसे करके पेनाल्टी लग रही है। मतलब हर दिन कितना बढ़ रहा है, 50 रुपए बढ़ते जा रहा है ना। पहले वाले दिन से 50 बढ़ते जा रहा है हर दिन, तो हर दिन 50 बढ़ रहा है, इसका मतलब एपी तो फॉर्म कर रहा है, मुझे ये पता चल गया है, ठीक है, कि क्वेश्चन एपी का है, क्योंकि पहले दिन पे 200 है, दूसरे 250 है, फिर 300 है, तो मतलब डी सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई ये एपी है। तो एपी है ये तो हमें पता चल चुका है। अब कितने 30 दिन बाद उसका कितना पेनाल्टी हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा ना। पहले दिन पे 200, दूसरे दिन पे 250 ऐड करो, फिर तीसरे दिन पे 300 वो भी ऐड करो, चौथे दिन पे 350 वो भी ऐड करो। मतलब कंटिन्यूअसली हमें क्या करना है, सीरीज के 30 डेटा को ऐड करना है, मतलब 30 टर्म्स को ऐड करना है। तो जब 30 टर्म को ऐड करना है इसका मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स, इतना तो कॉन्सेप्ट है यार। तो सीरीज हम लिख लेते हैं पहले। सीरीज क्या बोलता है, सीरीज बोलता है
पहला है 200 पेनाल्टी, फिर है 250 पेनाल्टी, फिर है 300 पेनाल्टी एंड सो ऑन। तो अब देखोगे अगर आप तो ए मुझे दिया हुआ है 200, ठीक है। डी मैं निकाल सकता हूं किससे, 250 माइनस 200 इक्वल्स टू ये 50 हो गया। तो अब मुझे निकालना ये है कि सम ऑफ 30 टर्म्स, है ना, 30 दिन तक का। तो एस 30 हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं 30/2 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29 इंटू डी, और डी है हमारा 50, ठीक है। चलो सॉल्व कर दे। 30/2 कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15 इन ब्रैकेट हो गया ये हमारा 400 प्लस 29 इंटू 50 करेंगे तो जल्दी से कर लेते हैं, 5 इंटू 9 दैट इज 45, 4 इसके पास कैरी, 5 इंटू 2 10, 10 और 4 14, तो ये हो गया 145, ये हो गया 0, ठीक है। और ये ब्रैकेट को क्लोज। अब देखते हैं ऐड करते हैं 15 और ये हो गया हमारा क्या 400 में ये ऐड करेंगे तो 1850। अब हमें करना क्या है, 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करना है और वही क्या होगा 30 दिन की पेनाल्टी, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, 1850 इंटू 15 कितना होगा, 5 इंटू 5 25, 2 इसके पास कैरी, 5 8 40, 41 42, 4 इसके पास कैरी, 5 1 5, 5 और 4 9, ये 1 5 8 और ये 1, तो ये 5 5 और 2 7, 9 और 8 17, एक कैरी, ये 2, तो इसका आंसर आ गया है 27750। 30 दिन की क्या पेनाल्टी कितनी हो गई यार, 27,750 रुपए की पेनाल्टी लग रही है उसको। देखो काम नहीं करने का नतीजा, कितनी बड़ी पेनाल्टी लग गई। तो चलिए कंप्लीट होता है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कोई नहीं समझ में आता है तो डाउट भी पूछ लो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। प्रैक्टिस करना मत भूलना, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।